मित्रों, 80 के दशक में शूट हुए रामायण को लोग आज भी बहुत ज्यादा भक्ति भाव से देख रहे हैं। तब रामायण की शूटिंग ऐसे वक्त में हुई थी जब तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय कोई एडवांस एडिटिंग तकनीक नहीं थे। तो अब आपके दिमाग में यह बात आना कोई बड़ी बात नहीं कि बिना किसी खास तकनीक के रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी और शूटिंग में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता होगा और रामायण धारावाहिक बिना किसी सुविधा के शूटिंग कैसे मैनेज करता था। उस समय रामायण बनाने में कितना खर्च हुआ, कलाकारों को कैसे चुना गया और सबसे मुश्किल सवाल, उस समय वानर सेना और जामवंत जैसे कैरेक्टर कैसे तैयार किए गए होंगे। आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, इससे पहले इस वीडियो को शुरू करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और साथ ही 33 साल पहले रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था, उसका जादू आज भी बरकरार है। उस समय रामायण को बनाने के लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक ही साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए, और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली और इस दौरान 78 एपिसोड फिल्माए गए। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद है। दोस्तों, शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेल जोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हो रही थी तो सब भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था उनकी जिंदगी में से कोई जुदा हो रहा है। दोस्तों, रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लग जाते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पे माला भी चढ़ाते थे। दोस्तों, अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो कुर्सी या स्टूल पर बस खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण का बिठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर हवा से लेकर जाते हैं। रामायण का ये जो सीन क्रिएट किया गया है, इसके लिए क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया था। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे तो इसके लिए एक रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर हनुमान जी और राम जी उनके कंधे पर बैठे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब पूरी तरह से एडिट होकर ये सीन उनके सामने आया तो ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बाद में दर्शकों को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आया। दोस्तों, रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वे उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब ना जाने कितने ही लोग भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते थे। जी हाँ, केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई बार तो वीआईपी भी वहां पहुंच जाते थे और सभी कलाकारों के लिए रहने से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था भी करके जाते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने दारा सिंह जी को आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। रामायण में राम का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जहाँ भी जाते लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रामानंद सागर ने पहले इस रोल के लिए इस अभिनेता को रिजेक्ट कर दिया था। इस बारे में अभिनेता अरुण गोविल ने एक शो में खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने रामायण में अपने
कास्टिंग के बारे में ये दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो उनके पास रोल मांगने पहुंच गए थे। रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब शो के कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुए तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन शो के टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए लुक टेस्ट देने पहुँचे तो उनकी स्माइल देखकर उन्हें तुरंत राम का किरदार मिल गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान जैसे सौम्यता नजर आई, जो राम के किरदार के लिए बिल्कुल फिट था। दोस्तों, रावण का रोल करके अरविंद त्रिवेदी हर घर लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामानंद सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। उन्होंने तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया। जब वो बाहर निकलने लगे, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दे दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करने पड़ते थे। शूटिंग से 5 घंटे पहले वो तैयार होना शुरू कर देते थे। उनके ज्वेलरी का वजन ही कई किलो का होता था। उनका मुकुट 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद खुद भी राम भक्त और शिव भक्त थे। जब वह शूटिंग पर जाते थे, उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका चिखलिया का सिलेक्शन कैसे हुआ था, इस बारे में उन्होंने खुद बताया। उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग सागर जी के घर पे ही होती थी। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था। वो पूरे दिन महारानी की ही गेटअप में घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं सागर जी की पत्नी ने घर पे ट्यूशन क्लास देना तो शुरू नहीं कर दिया, मगर बाद में किसी ने बताया कि वो बच्चे रामायण टीवी सीरियल के लवकुश के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे। उन्होंने अपने लिए सागर जी से रोल मांगा, तो इसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दीपिका के सीता माता बनने की। दोस्तों, 33 साल पहले इस शो का